हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके सामने फिर से लेके आए हैं एक नया टॉपिक। हालांकि आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी कि जैसे कि कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मेनली रूप से देखा जाए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल सेल और सिलेंड्रिकल सेल। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मतलब अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके कम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के कम्बिनेशन होते हैं: कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कहने का ये मतलब है कि मान के चलिए आपने तो ये चीज़ें समझ गई कि मतलब कैपेसिटर्स होते कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास मान के चलिए 10 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और हमें उसको एक ही सर्किट में यूज़ करना है, तो उस सर्किट में यूज़ करने के तरीके क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर हम मान के चलिए कैपेसिटर हैं, हम यूं ही तो छोड़ नहीं देंगे, उसका कनेक्शन करेंगे ही करेंगे। तो उसके कनेक्शन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मेनली रूप से 2 तरीके होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज़। यानी कि जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, पहला कम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन। इन दोनों कम्बिनेशन में हम ये जानेंगे कि अगर मान के चलिए हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं तो उन कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या होगी। मान के चलिए हमने सीरीज में लगा दिया और या फिर हमने पैरेलल में लगा दिया, तो उन दोनों को लगाने पे उसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन आती है, हमें ये चीज़ देखना है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं सीरीज का। मतलब देखिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, कैपेसिटर कुछ यूँ इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर हमें सीरीज में लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये आपका सीरीज में हो गया। अगर हम इसको C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं, इसको C3 मानते हैं, इसको C4 मानते हैं, तो ये सीरीज में हो गया। लेकिन पैरेलल में लगाने का क्या कंडीशन है, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इनको आप यूं लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको A पॉइंट मानते हैं, इसको B पॉइंट मानते हैं, इसको C1, C2, C3, C4, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। ये दोनों की खासियत यही होती है। अगर मान के चलिए अगर हमें किसी की वोल्टेज को डाउन करना हो, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर बढ़ाना हो ऐसा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया उल्टी होती है। लेकिन कम्बिनेशन को दिखाने का तरीका यही है, बाकी कैलकुलेशन ही अलग होता है, बस बाकी चीज़ें वही सेम रहती हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो उनके कम्बिनेशन में कैसे कैसे यूज किया जाता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, हम सिंपल सा देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, इसे हम यहाँ पे बनाते हैं कैपेसिटर्स, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, इसको हम C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं, इसको C3 मानते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम इस पर
एक पोटेंशियल लगाएंगे यानी बैटरी, हम बैटरी को अटैच करेंगे तो इसमें जो चार्ज होगी वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। किधर फ्लो करती है? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, फिर यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज अपीयर होगा, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिली कि इसका कम्बिनेशन कुछ ऐसे होता है। अगर हम इसके पोटेंशियल के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ से मान के चले ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 बोलेंगे। ठीक है, इसको V1 बोलेंगे। यहाँ से यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम V2 बोलेंगे, V2, क्योंकि C2 की जो पोटेंशियल होगा वो V2 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम V3 बोलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पोटेंशियल चेंज हो रहा है कि नहीं? ये V1 से V2, V2 से V3 हो गया। ये है हमारा पोटेंशियल V, ये मेन पोटेंशियल है। ठीक है, आई होप को आपको ये विजिबल होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हम इस चीज़ को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर is connected to positive plate of capacitor is connected with positive plate of second capacitor, plate of second capacitor। ठीक है, एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू connected to positive plate of third capacitors and so on। मतलब कि ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि देखिए यहाँ ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका निगेटिव प्लेट पॉजिटिव के कनेक्टेड है, सेकेंड का जो निगेटिव है वो थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ऐसे ही मतलब चलते जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट को देन दिस अरेंजमेंट इज said to be in series connection। देखिए आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा होगा कि जैसे पहला जो कैपेसिटर है उसका निगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरे का निगेटिव प्लेट जो है वो तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। हम ऐसे ही अगर हम और भी कैपेसिटर को यूज़ करें तो हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। आई होप को आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट
देखिए, देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इच कैपेसिटर, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो V1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई में C1 पहले का। दूसरा V2 इक्वल टू Q बाई में C2। तीसरा होगा V3 इक्वल टू Q बाई में C3। यहाँ देखने वाली ये बात है कि जो चार्ज है वो नहीं बदल रहा है, पोटेंशियल बदल जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का अगर हम लॉ लगाएं तो जो टोटल जो एनर्जी होती है वो सम ऑफ द ऑल स्मॉल एनर्जी, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जो वोल्ट है ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। तो हम ऐसा हम लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर्स या फिर सर्किट, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यू 1 बाई 1 यहाँ पुट करेंगे। तो V1 का क्या हो जाएगा, Q बाई में C1 प्लस में Q बाई में C2 प्लस में Q बाई में C3। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, तो ये जो V होगा ये सिंस V इज इक्वल टू Q बाई में V होता, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको पलट दें तो क्या होगा, यहाँ V लिख दिया मैंने, यहाँ C होगा, पलट दें तो क्या हो जाएगा, C बाई में Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इस इक्वेशन से हम V अभी यूँ का यूँ लिखेंगे, यहाँ से Q कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जब हम Q कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। ठीक है, अब देखिए, अगर इससे हम ये कैलकुलेट कर कैपेसिटेंस अगर यहाँ निकालना चाहें तो 1 अपॉन में C इज इक्वल टू V बाई में Q हो जाएगा। अब ये जो Q है हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, देखिए, इसको हम भेजेंगे तो क्या होगा, ये वाली सिचुएशन बनेगी हमारी। तो V इज इक्वल टू Q इक्वल टू 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे। अब इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में C, हम इसको S लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में है, इंडिकेशन के लिए। 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3। मेनली यही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जो कि सीरीज़ में होगी। और ये जो है इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे, कि इन सब के बदले में इसको लिखना, यानी कि इसके बराबर, यानी कि इसको अगर हम रिप्लेस करके अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो कुछ हम यूँ बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q माइनस Q, प्लस 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 ये हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने ये सीख लिया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो
तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसका अगला टॉपिक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।